दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का पास में बटन है, आप इसे सब्सक्राइब करें और लगातार हमारी मुलाकात इसी प्लेटफॉर्म पर यहाँ होती रहेगी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। पति नहीं कर पाता था संतुष्ट, गुस्से में पत्नी ने प्राइवेट पार्ट काट दिया। ठीक पढ़ा आपने, ठीक सुना आपने। बिहार की ये घटना है जो सुधीर कुमार नाम के व्यक्ति की है। यहाँ पर सुधीर कुमार बिहार में रहता है, लेकिन वो अपने काम से आंध्रा गया हुआ था। वो जब आंध्रा जाता है तब उसको पूरा समय 10 महीने का हो जाता है। अचानक 10 महीने बाद में वो अपने घर सुधीर कुमार घर लौटता है। जैसे ही वो घर लौटता है तो दोपहर 2 बजे वो घर आता है। आकर के सबसे नमस्कार करके, राम राम दुआ सलाम करके वो अपने घर में सो जाता है। शाम को 5 बजे उसकी पत्नी आती है और पत्नी आकर के कहती है कि उठ जाइए, काफ़ी समय हो चुका है आपको, आप खाना खा लें। वो कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना है, अभी भूख मुझे नहीं है। इस पर पत्नी कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको दूध पिला देती हूँ। पति कहता है, सुधीर कुमार कहता है कि तुम आराम करो, क्योंकि पत्नी को यहाँ आराम की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि उसने 2 दिन पहले ही अपने बच्चे को जन्म दिया था। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि सुधीर कुमार को 10 माह का समय हो चुका था आंध्रा में गए हुए। वो 10 महीने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, 10 महीने बाद में अपने घर लौटा था। लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है कि 10 महीने के जो पहले पति बाहर था, तो फिर 2 दिन पहले वो नवजात शिशु को जन्म कैसे दे सकती है महिला? लेकिन उसने दिया। तो सुधीर कुमार इसी असमंजस की स्थिति में था कि आखिर ये कैसे हुआ है। 10 महीने पहले गया और 10 महीने बाद में जब मैं आता हूँ तो एक बच्चा है जो पैदा हुआ होता है। सुधीर इन्हीं बातों को सोच कर के डिप्रेशन में था, तंग था, थोड़ा सोच रहा था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये हो नहीं सकता। इसीलिए वो डिप्रेशन में सो गया था। लेकिन 5 बजे उसकी पत्नी उसे उठा लेती है और जब पत्नी इसे उठाती है तब पत्नी कहती है कि आप उठिए, खाना खाइए, खाना ठंडा हो रहा है, आप खाना खा के आराम से वापस सो जाइए। उसके मना करने पर पत्नी ये कहती है कि कोई बात नहीं, आप खाना खाने की इच्छा नहीं है तो आप दूध पी लीजिए और दूध पी करके आराम से सो जाइए। इस पर सुधीर कुमार उस पत्नी के कहे अनुसार दूध पीता है और वो गिलास दूध पीते ही वो पूरी तरह से मूर्छित हो जाता है। वो कहता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा मैं कब सोया, लेकिन मुझे इतना याद था कि पत्नी ने अंदर से गेट बंद किया था और हम गेट के अंदर आराम से सो गए थे, और उसके बाद में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सुबह जब सुधीर कुमार अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता ही रह गया, क्योंकि सुधीर कुमार जहां सोया था वहां वो मौजूद नहीं था। सुधीर कुमार नग्न अवस्था के अंदर घर के पीछे बने एक बाड़े के अंदर मौजूद था। उसके तन पे किसी प्रकार के कोई कपड़े नहीं थे। जैसे ही वो अपनी आंख खोलता है, देखता है तो पूरे लोग आसपास छाए हुए हैं, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि आखिर ऐसा किसने किया है, क्योंकि पुलिस का वेट कर रहे थे और कोई भी व्यक्ति उसकी उठाने का या जगाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। लोगों ने सोचा कि ये अपनी ज़िंदगी खो चुका है, मर चुका है। पुलिस आती है, गांव के मुखिया आते हैं, तब तक सुधीर कुमार अपनी आंखें खोलता है। उसके पहनने के लिए उसको कपड़े दिए जाते हैं, वो कपड़े पहनता है। लेकिन एक अजीब चीज़ देखता है कि जब वो उठा था इस दुनिया में, उस सुबह, उस दिन उसका प्राइवेट पार्ट था ही नहीं। प्राइवेट पार्ट को पूरी तरीके से काट दिया गया था। यूं कहें कि प्राइवेट पार्ट जिससे मूत्र त्याग किया जाता है, अब वो सुधीर कुमार के पास नहीं था। उसको पूरा क्षत विक्षत कर दिया गया था, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया था। हम यूं कह सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट का नामो निशान तक नहीं था। सुधीर कुमार जैसे ही देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि इसके साथ मारपीट ही नहीं बल्कि इसके प्राइवेट पार्ट को काट के अलग कर दिया है, तो पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। सुधीर कुमार को कपड़े पहना के एक चेयर पे बिठा दिया जाता है। इसके बाद में जब पुलिस आती है तब पुलिस सुधीर कुमार से पूछताछ करती है कि क्या हुआ। सुधीर कहता है कि भाई, मैं 10 महीने पहले काम से गया हुआ था। जब मैं काम से गया तब मुझे पता चला कि बच्चे को जन्म दिया है। तब मैं घर आया और 2 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया है। मैं 5 बजे
2 बजे का सोया, 5 बजे उठा, मेरे को उठाया गया था खाना खिलाने के लिए। जब मैंने खाना नहीं खाया तो मेरी पत्नी ने जबरन मुझे दूध पिलाया। इसके बाद में क्या हुआ इस बात का मुझे आभास नहीं है, लेकिन जब मेरी आँख खुली तब मैं इस अवस्था में था। अब आप देखिए कि कोई व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट काटा जाए और उस व्यक्ति की नींद न खुले। आप यूँ सोच सकते हैं कि कितनी भयंकर नशे की गोलियां उसे दी होगी, कितनी भयंकर उसे नशे के वो पदार्थ दिए होंगे जो उस व्यक्ति को पूरी तरह से एकदम बेहोश कर देते हैं। ये तभी होता है जब किसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है किसी पेशेंट को और उसका ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ दी जाती है ताकि उसकी नींद न खुले, और वाकई में 4-5 घंटे आप किसी भी प्रकार से ऑपरेशन करवा सकते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता है। जो जेंडर चेंज करवाते हैं वो भी इसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और उनके 4-5 घंटे तक नींद नहीं खुलती है। वही सुधीर के साथ हुआ था। सुधीर ने बताया कि मुझे होश नहीं रहा, लेकिन जब सुबह उठा तब मेरा प्राइवेट पार्ट मेरे शरीर से अलग था, मेरे पास वो प्राइवेट पार्ट नहीं था। जब पुलिस ने महिला से पूछताछ की तब महिला ये कहती है कि मुझे नहीं पता, मैं अपने पति से बेहद प्यार करती हूँ, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी अंदेशा मुझे नहीं है कि ये कैसे हुआ। लेकिन ये जो दावा है, ये जो कह रहे हैं वो गलत किया जा रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। पति, जब पुलिस पूछते हैं कि पति का ये कहना है कि जब वो दूध पिला करके आप बाहर गए थे तब अंदर से गेट लॉक कर लिया था, आप दोनों के अलावा कमरे के अंदर कोई मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर पत्नी बोलती है कि मुझे सच में ही नहीं पता कि किसने गेट खोला, कैसे गेट खोला, मुझे इस बात का कोई पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर पत्नी की चालाकी पकड़ी गई थी, क्योंकि जब पत्नी सोई अंदर तब अंदर से गेट लॉक किया हुआ था, लेकिन वो अब अपने बयान से पलटवार कर रही थी कि कैसे गेट टूटा मुझे नहीं पता। हालांकि यहाँ पर गेट टूटा हुआ नहीं था, गेट खुला हुआ था। तब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि उस महिला के संबंध किसी व्यक्ति से थे, कोई प्रेम प्रसंग का चक्कर चल रहा था, जिसके चलते पति को रास्ते से हटाने के लिए प्राइवेट पार्ट को काटा गया। और प्राइवेट पार्ट को काटने के बाद में उसकी बॉडी को, सोचा कि मर गया है, उसकी बॉडी को घर के पिछवाड़े में डाल दिया ताकि ये लगेगा लोगों को कि इसकी आपसी कोई रंजस थी और आपसी रंजस के चलते झगड़ा हुआ और उसके अंदर ये नुकसान हो गया। लेकिन हुआ उल्टा, महिला अपने ही बयानों में फंसती हुई नजर आई। पूरे गांव में, ये बिहार का जो गांव है उसके अंदर पूरी की पूरी, यूँ मान सकते हैं आप, सनसनी फैल गई। हर कोई लोग ये सुनकर के पूरी तरह से हैरान था। भला 7 फेरे लेने के बाद में भी पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इसलिए सतर्क रहें, सावचेत रहें, क्योंकि क्राइम कहीं भी हो सकता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेहद आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार।